आज सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद का हमारी नजरों के सामने नजर आ रहा है। बच्चियां आज इर्तिदाद की तरफ जाती हुई नजर आती है। आप देखें, आज हर तरफ से एक शोर और गुल नजर आता है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम बच्चियों को किस तरीके से इस्लाम से मुनहरिफ किया जाए, उनका किस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे इमाम ने फतावा रज़विया के अंदर एक हदीस को नकल फरमाया और मेरे इमाम फरमाते हैं 3 शख्स जहन्नम में इतने जलाए जाएंगे लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो 3 शख्स कौन है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला उनमें दयूस है। अब दयूस किसको कहते हैं? सुनो, मेरे इमाम फरमाते हैं, दयूस, मेरे नबी ने फरमाया, दयूस उस शख्स को कहते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो और वो अपने घर की औरतों को पर्दे का हुक्म ना दे। यानी कि वो बाप जिसकी बेटी बेपर्दा बाजार में जाती हो, बेपर्दा घर से निकलती हो, बेपर्दा कॉलेज जाती हो, बेपर्दा मदरसा जाती हो, बेपर्दा बारातों में जाती हो, मेरे नबी ने फरमाया वो बाप दयूस है। इतना जलाया जाएगा लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। वो बेटा जिसकी माँ बेपर्दा घूमती हो, वो बेटा अपनी माँ से अदब के दायरे में पर्दे का हुक्म ना दे, मेरे आका फरमाते हैं दयूस है। वो भी दयूस है वो शौहर जिसकी बीवी बेपर्दा बाजार में घूमती हो, बेपर्दा निकलती हो, गैर महरमों के सामने बेपर्दा रहती हो, मेरे नबी ने फरमाया दयूस है। वो भाई जिसकी बहन बेपर्दा घूमे, उसका भाई अपनी बहन को पर्दे का हुक्म ना दे, मेरे नबी फरमाते हैं दयूस है। इतना जहन्नम में जलाया जाएगा लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, अगर हमने इस हदीस पर अमल किया होता, अगर हमने इस हदीस पाक पर वाकई अगर अमल कर लिया होता, तो शायद ये दिन हमें देखना नसीब ना होता, शायद हमारे घर की बच्चियां ये दिन ना देखती और जुल्म बालाए जुल्मिये, उस पर भी जुल्म बालाए जुल्मिये हो गया। आज मर्द तो घर में बैठ गया, अपने घर की औरतों को उसने नौकरी के लिए निकाल दिया है। अब सुनो, एक बात मैं और आपको बता दूं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट का सेक्टर हो, उनसे आला हजरत में आने वालों अपने दिल की तख्ती पर ये बातें नोट करके ले जाना और इस पर अमल की कोशिश करना ताकि हमारा मुआशरा बेहतर हो सके। ये तालीमात आला हजरत है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अब सुनो, हालात क्या है। आज अगर प्राइवेट सेक्टर में जाइए या गवर्नमेंट के सेक्टर में जाइए, आप किसी मुस्लिम लड़के को भेज करके दिखाइए, कितना भी काबिल हो, कितना भी माहिर हो, लेकिन उसको जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी उसके नाम पर नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में नजर आती है, ना गवर्नमेंट में नजर आती है। लेकिन वही आपके घर की बच्ची अगर कम पढ़ी लिखी भी है, वो प्राइवेट सेक्टर में अगर जाती है, उसको पहले नौकरी दी जाती है, पहले उसको बुलाया जाता है। और हैरत तब होती है कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, उसके जो है रिसेप्शन पर हम मुस्लिम बच्चियों को बैठे देखते हैं, उसके करीब में एक गैर मुस्लिम बैठा होता है, वो कभी उसके कांधे पे हाथ रखता है, कभी उसकी पीठ पे हाथ रखता है। ऐ उम्मते मुस्लिमा, तुम्हारी खैरत कहां मर गई? तुमने अपनी बच्चियों को कहां छोड़ दिया है? ये कोई और नहीं करने आएगा, अमल तुम्हें करना है। अपने घर की बच्चियों को पर्दे में रखो ताकि तुम्हारी बच्चियां भी महफूज रहे, तुम्हारी इज्जत भी महफूज होती नजर आए। क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी बच्चियां भी महफूज हो, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। जरूरत है इस चीज पर, क्योंकि मैंने सुना है लोग बताते हैं कि मुस्लिम बच्चियों के करीब में जानबूझ करके गैर मुस्लिम बच्चों को, लड़कों को लगाया जाता है ताकि वो किसी तरीके से झूठे इश्क के जाल में उनको फंसा लें और उसके बाद नतीजे आपके सामने हैं। और अफसोस इस बात का है कि कितने बेगैरत मुसलमान भी ऐसे हैं, उनकी बच्चियों को अगर कोई शिकायत कर दे कि तुम्हारी बच्ची फला गैर मुस्लिम के साथ में फला जगह हमने देखी थी, तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बच्ची पर कोई पाबंदी नहीं लगाते। तुम्हें क्या हो गया मेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तालीमात आला हजरत ये है, जिस घर की बच्ची बेपर्दा घूमे, मेरे नबी का फरमान है दयूस है। तुम्हें दयूस नहीं बनना है, नबी का सच्चा आशिक बनना है। अपने बच्चों के दिलों में भी नबी का इश्क पैदा कर दो, अपनी बच्चियों के दिलों में भी नबी का इश्क पैदा कर दो।
اور ان کو کسی اور کی تعلیم نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ان کے دل میں اتار دو, اعلیٰ حضرت کی تعلیم ان کے اندر پیدا کر دو, ان کے رگوں میں اعلیٰ حضرت کا عشق بھر دو. تمہارا بچہ اگر اعلیٰ حضرت کا ہو گیا تو نہ رافضی ہوگا, نہ خارجی ہوگا, نہ ناصبی ہوگا, نہ وہابی ہوگا, نہ سلفی ہوگا, بلکہ تمہارا بچہ اپنے نبی کے عشق میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہے گا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بہت اچھا حضرت, زندہ باد زندہ باد, واہ واہ سبحان. حضرت زندہ باد زندہ باد, واہ واہ.